Hariom dosto, welcome back to Ninja SV channel. I am Saurav Vishwakarma and you are going to see a new episode relating to Python. So अभी हम देखने वाले हैं लैम्बडा के बारे में। लैम्बडा क्या चीज़ है? लैम्बडा तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो लैम्बडा यहाँ पर कुछ अलग मायने देता है। हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं। हमने इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखे, हमने फंक्शंस क्रिएट किए, पर हमने एनोनिमस फंक्शन कभी क्रिएट नहीं किया। तो एनोनिमस फंक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो ये लैम्बडा का यूज़ करके ही हमने करना पड़ेगा, और यही है यहाँ का एक नया तरीका। तो पाइथन में एक नया तरीका है लैम्बडा का यूज़ करके। तो ये बहुत ही अटपटा लगेगा देखने में, पर आपको बहुत ही काम में आएगा, क्योंकि ये कंसाइज कोड लिखने में भी काम में आता है और जंबलिंग करने में भी काम में आता है। यानी जंबलिंग यानी कि क्या, कि अगर समझो आपको सिंपल कोड भी कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखना हो, पर वो आपको ही पता हो कि ये इसका फंक्शनलिटी कैसा है, तो ये कैसी चीज़ है, तो ये लैम्बडा के वजह से आप या फिर लैम्बडा के ज़रिए आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको लैम्बडा देती है। तो एनोनिमस फंक्शन लैम्बडा को कहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ लैम्बडा। तो लैम्बडा को हम ऐसे स्पेल करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक कीवर्ड। तो आपको मैं सीधे से ही बताऊंगा, ऐसे कुछ अटपटा करके नहीं बताऊंगा। इट्स वेरी सिंपल, यू नीड टू जस्ट राइट इट एंड यू विल then appreciate the outcome of it. So it is very simple but complex in looking. Still, if you had used the ternary operator, it is kind of like that, but not the functioning of that state. So अभी मैंने जो कहा वो मैंने कहा कि टर्नरी ऑपरेटर के तरह ही दिखता है, पर टर्नरी ऑपरेटर है नहीं। यहाँ पर दूसरा उसका लिखने का ढंग है, पर सिमिलरिटी वैसी है कुछ हद तक। सिर्फ यहाँ पर ऑपरेटर्स का यूज़ हम नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही कोलन का ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल का नाम दूंगा। वेरिएबल मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। एनोनिमस। तो एनोनिमस या फिर अज्ञात, या फिर हम बोलते हैं कि अव्यक्त, तो इसे एनोनिमस कहते हैं। तो एनोनिमस लिखेंगे बाद में लैम्बडा। तो लैम्बडा का एल स्मॉल होना चाहिए, लैम्बडा। और उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल जो एक पैरामीटर की तरह काम में आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एन नंबर, और इसके आगे हमें क्या करना है, ये वेरिएबल यानी कि ये पैरामीटर का यूज़ करके हमें इसका एडिशन करना है विथ +10। तो +10 कर सकते हैं, या फिर मुझे लगता है कि एडिशन ऑफ +11 करना। देखते हैं क्या होता है, ठीक होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट, अभी आप बोलोगे कि मैंने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, तो इसका आउटकम क्या होना चाहिए, n, यानी कि नंबर में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं n लिखूँगा। तो दिस मे सर्व द पर्पस। सो यहाँ पर अभी अगर मैंने 10 लिखा तो 21 आंसर आना चाहिए। लेट्स चेक। तो आ गया। इतना सिंपल है। सो ये दिखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, पर है टर्नरी ऑपरेटर की तरह ही। सो इट इज़ सिमिलर टू टर्नरी ऑपरेटर, बट इट इज़ नॉट टर्नरी ऑपरेटर, इट इज़ लैम्बडा। और लैम्बडा इज़ वेरी important part in terms of concise coding and anonymous function wise it is very much effective. So अभी इस चीज़ को मैं कुछ पैरामीटर्स और ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं नंबर 1, और यहाँ पर आगे मैं दूँगा 2, उसके आगे 3। doesn't it look good? So now I'll add, so it will go ahead, but it is very important part. So what I'll do is I'll add 10, 20, 30। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 60। 10 + 20 30, 30 + 30 60। तो 60 आंसर बराबर है।
तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रखो कि ये एनोनिमस फंक्शन है। तो मुझे लगता है कि एनोनिमस वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही पेचीदा लग रहा है अगर इतना हमने ये कोड देखा तो, पर पेचीदा है नहीं। यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं अगर आपको पता हो तरीका। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये शॉर्ट वीडियो है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट गेन दीज काइंड ऑफ सिंटैक्सेस। क्या है कि मार्केट वैल्यू के टाइम में क्या होता है कि हमें जब ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी काम करना हो तो उसमें खुद को पता होना चाहिए और सामने वाले को आउटपुट में दिलचस्पी होती है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये नॉलेज आपको मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर समझो आप फ्रेशर हो तो ये आपके काम में आएगा, और आप एक्सपीरियंस्ड हो फिर भी ये काम आने वाला ही है। तो क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, सिंटैक्स वाइज हम कोड बहुत ही अच्छा लिखते हैं, पर जो सामने वाला बंदा या फिर बंदी या फिर जो कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें आउटकम से यानी कि आउटपुट से ही मतलब होता है। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ द फैक्ट, और ये जो प्रोग्रामर्स है वो समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दैट्स द फैक्ट दैट you do the lot of hard work, you do the lot of knowledge gaining, still the outcome is the most important part from the third party point of view। तो थर्ड पार्टी यानी कि कौन? जो यूज़र्स रहते हैं जिनसे आप पेनी लेते हो, तो उनसे, तो उनको सिर्फ आउटपुट से मतलब है। आप अंदर कितना भी मेहनत करो उनको उससे कोई मतलब रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ या फिर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें मतलब रहता है कोड से, सोर्स कोड से। पर क्या होता है कि कुछ चीज़ों में ऐसे लोग भी होते हैं कि जिन्हें सिर्फ आउटकम से मतलब होता है। तो उनको आप क्या मेहनत कर रहे हो वो उनको नॉलेज नहीं रहता है, पहली बात तो। और कुछ लोग को जिनको नॉलेज होता है उनको वो रोल प्ले करना पड़ता है कि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। तो समझ सकते हैं दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो दैट्स द फैक्ट। So in English I'll translate that thing. So what happens is the programmers who do a lot of coding, who do knowledge gaining, who present their projects using their source code but are not getting appreciated. The main reason for that is the end user is not interested in their coding or programming, as the person, he or she, is not having that knowledge, or he may be not aware of that stuff. So that's why he is more relying on the outcome or the output of it. So this video is important for the freshers perspective as well as the programmers who are experienced person as well. They can get the hard feeling of it and they can realize what I am saying. So यहाँ पर आप जितने भी प्रोग्रामिंग देख रहे हो वो आपको पता चलेंगे कि क्या उसमें रहता है, पर एंड यूज़र्स जो पैसे देने वाले होते हैं, सो मैं सिंपली पेनी बोल रहा हूँ, तो उनको डायरेक्टली सिर्फ आउटकम से ही मतलब होता है। So you rag your brains, you do everything, but still some of the people understand that thought, understand that feeling, but some not. तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो बोलते हैं ना कि वो भावना पहुंचती है, और कुछ लोगों को ऐसी भावना पहुंचती ही नहीं है, उनको सिर्फ अपने आउटकम से मतलब होता है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। ये सब ऐसे चीज़ होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो मैंने बोला था कि इस चैनल में आपको पता चलने ही चाहिए। तो दिस इज़ अ गुड मीडियम, ये अच्छा एक ज़रिया है आपको बताने का। तो मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मैक्सिमम नंबर्स में कीजिए, आपका अकाउंट और बढ़ाइए। मिलते हैं वीडियोज़ में आगे के। हरिओम।